हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश बाल भारती का लेसन नंबर 11 इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज। शब्दकोशों की दुनिया, ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ शब्द के बारे में बताया गया हो। We often come across words that are unfamiliar to us when we read books, newspaper or magazines. हम जब न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स पढ़ते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने हो, जिसका हमें मीनिंग भी ना पता हो। वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स। और हम जब टीवी और प्रोग्राम्स देखते हैं तब हमें वहाँ पे भी न्यू वर्ड्स और न्यू फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं। हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? हम उन वर्ड्स के मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं? In the classroom, the teacher is always available to the student to tell the meaning of new and difficult words. जब हम स्कूल में क्लासरूम में होते हैं तो हमारे पास टीचर अवेलेबल होती है हमें नए और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताने के लिए। But she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every new words. लेकिन टीचर हमारे साथ हर वक्त नहीं होती हमें न्यू वर्ड्स और न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। बिसाइड्स ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। ग्रोन अप पीपल मतलब बड़े लोग, जो हमसे बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, जैसे हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, बड़े लोग, उन्हें भी हेल्प की जरूरत होती है। A language has hundreds of thousands of words in it. एक लैंग्वेज में 100 से लेके 1000 तक वर्ड्स होते हैं। It is impossible for one person to know all of them. ये इम्पॉसिबल है कि एक जो इंसान है वो सब वर्ड्स के मीनिंग याद कर ले। But all these words can be explained in a dictionary. ये लेसन किसके ऊपर है? डिक्शनरी। लेकिन डिक्शनरी के अंदर सब मीनिंग के वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। जितने भी वर्ड्स हैं सबके मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। At some time or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. कभी कभी हमारे टीचर और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें एडवाइस देते हैं कि हमें इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढना चाहिए। Let us now see what the word dictionary means. अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। Given below are some examples of how the word might be explained in different dictionaries. तो बच्चों यहाँ पर 2 डिक्शनरी दी गई हुई है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिक्शनरीज में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो बच्चों आपको इतने पार्ट में क्या समझ में आया कि हमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, टीवी में, प्रोग्राम में नए नए वर्ड्स देखने को, सुनने को मिलते हैं और उसके मीनिंग हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं और हमें पूछना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग टीचर को भी नहीं पता होते, लेकिन वो इंटरनेट की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से ढूंढ कर आपको बता देते हैं। उससे क्या होता है कि टीचर्स को भी न्यू वर्ड्स के मीनिंग पता चलते हैं, टीचर को भी कुछ न्यू सीखने को मिलता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें, अगर क्लास में हो तो टीचर से पूछो और घर में हो तो पेरेंट्स से पूछो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डिक्शनरी दी गई हुई है। डिक्शनरी नाउन, अ बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम A to Z. You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. तो बच्चों यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक डिक्शनरी ऐसी होती है जिसमें ए से लेके जेड तक है ना पूरे वर्ड्स को छाटे हुए होते हैं कि हमें अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो, जैसे हमें डिक्शनरी का मीनिंग ढूंढना हो तो हम डिक्शनरी को खोलेंगे और उसमें डायरेक्ट डीप पर जाएंगे, फिर डीप पर जाकर वर्ड को ढूंढेंगे।
You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. तो हमें डिक्शनरी में क्या बताता है कि उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे स्पेल करना है. और दूसरी डिक्शनरी है डिक्शनरी, प्लूरल डिक्शनरीज. फर्स्ट, a book that gives a list of words in alphabetical order and explain their meaning in the same language or another language. तो बच्चों इसमें क्या बता रहा है कि डिक्शनरी होती है जो प्लूरल डिक्शनरीज होती है. एक बुक में लिस्ट बनी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट बनी होती है और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था मीनिंग को सेम लैंग्वेज में भी और अनदर लैंग्वेज में भी, दूसरी लैंग्वेज में भी, जैसे मराठी हो गई, हिंदी हो गई, वैसे डिफरेंट लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया होता है. अ बुक दैट एक्सप्लेन्स वर्ड्स यूज्ड इन अ सब्जेक्ट. अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड्स यूज्ड इन अ सब्जेक्ट. और वो बुक में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी एक डिक्शनरीज होती है. जैसे मराठी की अलग डिक्शनरी होती है, साइंस की होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डिक्शनरीज भी मिलती है. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं. और डिक्शनरी टेल अस व्हाट अ वर्ड मीन्स. हमें डिक्शनरी बताती है कि उस एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है. अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल. हमें डिक्शनरी बताती है कि इस वर्ड को कैसे स्पेल करना है. अ डिक्शनरी टेल अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस. हमें डिक्शनरी बताती है कि हमें उस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है वर्ड को. A dictionary shows us the different form of the same word. For example, rose, roses, go, going, went, gone, etc. हमें डिक्शनरी क्या बताती है? सेम वर्ड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रोज. रोज का मतलब होता है एक रोज और रोजेस का मतलब होता है एक से ज्यादा. ऐसे हमें डिक्शनरी बताती है. गो, गोइंग, वेंट, gone. A dictionary tells us what the help of example how a word is used. हमें डिक्शनरी बताती है कि उस वर्ड का यूज कैसे करना है. जैसे हम डिक्शनरी में गोइंग का मीनिंग देख रहे हैं तो उसमें हमें एक सेंटेंस भी मिलेगा साथ में. टेल अस व्हाट द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ अ वर्ड इज यूज. हमें उस वर्ड का यूज कैसे करना है उसे हमें एक सेंटेंस मिलेगा. जैसे इनाया गोइंग टू होम. ऐसे हमें वर्ड के साथ में उसका मीनिंग भी मिलेगा और उसका सेंटेंस भी मिलेगा कि हमें उसे कैसे यूज करना है वर्ड को. अ डिक्शनरी लिस्ट मैनी अदर वर्ड फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड. और हमें डिक्शनरी में लिस्ट मिलेगी वर्ड्स की और फ्रेजेस की रिलेटेड टू द वर्ड. जो हम वर्ड को हम ढूंढेंगे उससे रिलेटेड और भी वर्ड्स होते हैं, हमें डिक्शनरी में वो भी मिलेगा. A dictionary point out the different meaning of words which have the same spelling. और हमें डिक्शनरी में ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जिसकी स्पेलिंग सेम होगी लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा. A dictionary also tell us the grammatical class to which a word belong. You will learn about these classes of words when you are a little older. हमें डिक्शनरी में ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग, ग्रामेटिकल वर्ड्स के बारे में मिलेगा, लेकिन वो आप तब पढ़ सकते हो जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे. All dictionaries, however, are not the same depending on who is going to use the dictionary. The information in it is arranged and presented in different ways. All dictionaries, however, are not the same depending on who is going to use the dictionary. सब डिक्शनरी एक जैसी नहीं होती है.
वो डिपेंड होता है कि कौन पढ़ रहा है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हो तो बच्चों की अलग डिक्शनरी होती है, बड़े पढ़ रहे हो तो उनकी अलग डिक्शनरी होती है। अगर हमें किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना हो, जैसे मराठी के वर्ड्स के लिए पढ़ना हो तो उसकी अलग डिक्शनरी मिलेगी। साइंस सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो उसकी अलग डिक्शनरी होगी। वैसे ही डिपेंड होता है कि कौन पढ़ रहा है, डिक्शनरी उस हिसाब से होती है। डू यू नो that there are different types of dictionary? Let us look at a few of them. आपको पता है कि अलग अलग टाइप की डिक्शनरीज होती है, वो हमें नीचे देखने को मिलेगा। चिल्ड्रंस डिक्शनरीज, बच्चों की डिक्शनरी। सम डिक्शनरीज आर डिजाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, कुछ डिक्शनरी स्पेशली बच्चों के लिए बनी होती है। They include only a few thousand words, but there are many pictures and diagrams in children's dictionaries. उस डिक्शनरी में ज्यादा वर्ड नहीं होंगे, कुछ 1000 वर्ड्स होंगे और उसमें उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स दी गई होगी और डायग्राम्स दिए गए होंगे। There many also be word game, puzzles and jokes based on the meaning or use of words. और इस डिक्शनरी में वर्ड गेम होगा, पजल्स होगा, जोक्स बने होंगे ताकि बच्चों को वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ में आए। Pronouncing dictionaries. Some dictionaries provide only the pronunciation of words. It is shown with the help of special symbols. कुछ डिक्शनरी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए होती है कि हम उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। Dictionaries of synonyms. Some dictionaries give list of synonyms, words which have a similar meaning. They may also include antonyms or opposites. कुछ डिक्शनरीज होती हैं जो सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स के लिए, एंटोनिम्स के लिए होती है। जैसे अपोजिट में जैसे कुछ डिक्शनरीज होती है जहां पर एक ही मीनिंग के दो वर्ड होते हैं या फिर उसके अपोजिट होते हैं। जैसे विजुअल डिक्शनरीज, सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल और पिक्चर्स। कुछ डिक्शनरी में पिक्चर्स होती है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स एज द विजुअल स्पीक फॉर थिमसेल्व्स। उस डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, पिक्चर्स होती है। द विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स और हैंड ड्रॉ पिक्चर्स। उसमें फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स और हाथ से बनी हुई पिक्चर्स होती है। दे आर ऑल लेबल्ड, सी द सिंपल visual given alongside. In the same way, even complicated machines or systems are made simple in a visual dictionary. जो complicated machines होती हैं, जो सिस्टम होता है उससे अच्छा होता है सिंपल विजुअल डिक्शनरी। सिंपल विजुअल डिक्शनरी मतलब पिक्चर्स वाली डिक्शनरी, जहां पर देखो, यहाँ पर देखो दिया हुआ है बर्ड, लीव्स, फ्लावर। इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, ये फ्लावर के ऊपर टिक करके फ्लावर लिखा हुआ है तो ये क्या है, फ्लावर है। तो उसमें मीनिंग लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपको पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है फ्लावर तो आपको समझ में आ गया फ्लावर है। यहाँ पर स्टेम लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया स्टेम है। ये फ्रूट लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया कि ये फ्रूट है। ये पत्ते के ऊपर लीव लिखा हुआ तो आप समझ गए पत्ता है। वैसे ही ये वहां पर बर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ गए बर्ड है। वैसे ही कुछ डिक्शनरी में सिर्फ पिक्चर्स होती है, मीनिंग या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। पिक्चर्स के ऊपर उसका नाम लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो उसका मीनिंग क्या है। जैसे देखो यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब जड़।
अ प्लांट, ये एक प्लांट है, ये उसकी रूट है, ये उसका फ्रूट है, ये स्टेम है, ये फ्लावर है। इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज, अब यहाँ पर देखिए हम इसका इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी क्या है। इंसाइक्लोपीडियाज आर बुक दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। इंसाइक्लोपीडियाज डिक्शनरी ऐसी वो होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ग्रेट नंबर्स और टॉपिक्स में। इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट more information about most of the word they contain. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionaries. ये जो द इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। Computer and the internet have brought with them online dictionaries. They are very easy to use. कंप्यूटर इंटरनेट में ऑनलाइन डिक्शनरीज होती है और उसे यूज करना बहुत इजी होता है। यू जस्ट टाइप द वर्ड यू वांट टू लुक अप एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स मीनिंग, यूज इट्सेट्रा। जैसे ही आप एक वर्ड टाइप करोगे आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। यू कैन एवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस। आप जैसे एक वर्ड टाइप करोगे तो आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा और वहां पर एक ऑप्शन दिया होता है, आप उसको क्लिक करोगे। अगर आपको उसको पढ़ना नहीं आता है तो आपको वर्ड को प्रोनाउंस किया हुआ ही मिल जाएगा, आप उसको सुनकर पढ़ सकते हो। लेकिन ये आपको प्रिंटेड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, जैसे डिक्शनरी की जो बुक आती है वो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ बुक होती है, उसमें इंटरनेट नहीं होता। कंप्यूटर और मोबाइल में इंटरनेट होता है, जिससे हम सर्च करेंगे तो हमें उसका मीनिंग, उसके सेंटेंस भी मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी मिलेंगे और उसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे पढ़ना है, वो सुनकर हम पढ़ भी सकते हैं अगर हमें पढ़ना ना आता हो तो। Then there are some dictionaries that show how a word was used hundred of years ago, how its use or meaning or spelling change over the years and how it is used today. जो बहुत there are some जो सालों पुरानी डिक्शनरी होती है उसके भी अगर वर्ड्स और मीनिंग्स चेंज हो, स्पेलिंग हो, जो चेंज ओवर द इयर्स एंड हाउ इट इज यूज टुडे, जो सालों पुरानी डिक्शनरी होती है उसे भी अभी कैसे यूज किया गया है हमें सब देखने को मिलता है। कहाँ पर? कंप्यूटर इंटरनेट डिक्शनरी में। अ डिक्शनरी इज अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। You can begin with simple attractive dictionary and then learn to use the more difficult ones later. So the next time you come across a difficult word, don't fret. Just look it up in a dictionary. डिक्शनरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। You can begin with simple attractive dictionary. Then learn to use the more डिफिकल्ट वंस लेटर। अगर आप कभी भी कोई वर्ड पढ़ो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो आपको वहाँ पर डरना नहीं है, आप उसको बोलना है आप तुम यही रुको, मैं जाती हूँ डिक्शनरी में वर्ड देख कर आती हूँ। अपनी डिक्शनरी खोलो या इंटरनेट खोलो, वहाँ पे वर्ड को सर्च करो, उसका मीनिंग देख लो। ठीक है? अगर आपको भी कभी भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिले तो उसे डरना नहीं है, अपनी डिक्शनरी खोलनी है और उसका मीनिंग देख लेना है। यहाँ पर देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी। आप अपनी खुद की भी डिक्शनरी बना सकते हो। राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी। वन कार्ड ऑफ द सेम साइज, यूज अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड, अरेंज द कार्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, योर डिक्शनरी इज रेडी। Moreover, you can add new words to this dictionary whenever you like. तो बच्चों यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप अपनी खुद की डिक्शनरी भी बना सकते हो। उसे आपको क्या करना है,
कार्ड्स लेने हैं सेम साइज के कार्ड्स लेने हैं, उसमें उसके मीनिंग को लिखना है, उस वर्ड का मीनिंग लिखना है, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। एक वर्ड के मीनिंग के लिए सिर्फ एक कार्ड यूज करना है, उसमें उस वर्ड को लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और उस वर्ड से रिलेटेड एक पिक्चर्स भी बना सकते हो ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और उसे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है ताकि आपको जब वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप वो अल्फ़ाबेट वाला कार्ड ढूंढोगे तो आपको मीनिंग मिल जाएगा, और आप उसमें जब चाहो तब अपने पसंद के नए वर्ड्स के मीनिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और चैनल तो ये लेसन में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की डिक्शनरीज होती है, हमें डिक्शनरीज का यूज़ कैसे करना है। कोई डिफिकल्ट वर्ड सुन लो या पढ़ लो तो उसका मीनिंग हमें कहाँ से कैसे ढूंढना है, और बच्चों के लिए कौन सी डिक्शनरी आती है, बड़ों के लिए कौन सी डिक्शनरी आती है। आप जो चिल्ड्रन वाली डिक्शनरी आती है बच्चों की, आप वो ले सकते हो। उसमें आपको सब वर्ड्स के पिक्चर्स के साथ में मीनिंग मिल जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप अपनी खुद की भी डिक्शनरी बना सकते हो। डिफरेंट साइज के कार्ड्स, सेम साइज के कार्ड्स आते हैं ना, वो कार्ड्स लेने हैं आपको, और उसमें एक एक कार्ड के ऊपर वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग सर्च कर लिखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, और उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है साइड में, ताकि आपके पास हमेशा सेफ रहे। तो कभी भी आप अगर वर्ड का मीनिंग भूल जाओ, याद ना रहे आपको, तो आप कार्ड्स को ओपन करके उसमें देख सकते हो और उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। या फिर आप रेडीमेड डिक्शनरी भी खरीद सकते हो, या फिर इंटरनेट और कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हो, मोबाइल में सर्च कर सकते हो। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा, आप उसका वर्ड टाइप कर दो उसमें, तो उसमें आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाएगा कि उसे कैसे पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में सब आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, अगर आपको लेसन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। आपको 4th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के सब वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पर। ओके बच्चों, बाय।